राधे राधे भक्तों, हमारे गोविंद गोपाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित बहुत ही सटीक जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य युवा वर्ग में पूजा पाठ और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पापनाशनी है जब तक प्रबोधनी एकादशी आती है। तीर्थ और देव स्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक कि प्रबोधनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध और 1000 राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, देव, एकादशी में एक बार भोजन करना या करने का क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म के और रात को भोजन करने वालों के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वालों के 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ये है हमारी प्रबोधनी एकादशी की महिमा। महान दुर्लभ और अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंदेह प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विविध विधि और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी में रात्रि में जागरण करने से आने वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तपादि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल देने वाला इस एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से, गोदान करने से, भूदान करने से, अन्नदान करने से और कन्यादान इत्यादि करने से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वह मात्र प्रबोधनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाले ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होते हैं, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसके कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कर्म अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वालों पर भगवान कृपा होती है और वह विश्व में विश्रुत हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को भी यह हरि प्रबोधनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय को देने वाला है। जो लोग प्रबोधनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर भगत कथा सुनकर भगवान को दक्षिणा और दान देने से, समस्त दीप एवं समस्त सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्रों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा से इतनी कथा सुन प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान पूर्ण वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी को निद्रा त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब और नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करें। और आज मैं एकादशी का व्रत रखकर भूखी रहूंगी। आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए, ऐसा संकल्प करें। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन और कीर्तन करें तथा रात को जागें। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं सुस्वादु फलों से भगवान का पूजन करें। शंख द्वारा भगवान को अर्घ दें। समस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बेलपत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दल द्वारा करने से सहस्र जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने से, उसे सींचने से, सेवा करने से
और दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता है, फलता है, फूलता है और पलता है, उसके कुलों में जो भी उत्पन्न हो गए हैं और जो भी एवं जो होंगे वे समस्त विष्णुलोक के वासी होंगे। कदम पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प अर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं, वे अनायासी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो भी मूल श्री और अशोक के वृक्ष के पुष्पों को अर्पण कर भगवान का पूजन और ध्यान करते हैं, वे संसार में जब तक सूर्य चंद्रमा अवस्थित हैं तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्र गुणा अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्न पूर्वक प्राणी सभी पात्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करता है, वह यमराज के पाश से मुक्त हो जाता है। यह चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म जन्मांतर से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटिन युक्त कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत और लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं, वह श्वेत पीत एवं लाल दीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातःकाल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः ही समस्त क्रिया वहीं समस्त क्रियाएं वहीं पर समाप्त कर घर में जाकर फिर भगवान की पूजा करें और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा के ब्राह्मण को दक्षिणा दें। मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान अन्नदान इत्यादि दे उन्हें संतुष्ट करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को सूर्य को भूयसी दक्षिणा दे, उन्हीं के सामने व्रत का समापन कर पारण करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मण को भली प्रकार स्वर्णयुक्त बैलों की जोड़ी का दान करें। या धात्री से स्नान करने वाले को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को सैया दान करनी चाहिए। मौन धारण करने वाले को सोना और तिल देना चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण करना चाहिए, दर्पण का दान करना चाहिए। जूता न पहनने वाले को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वाले को सोने एवं तांबे की दीपक धृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं, उनको स्वर्ण एवं वस्त्र अलंकार समेत 8 घड़े दान करने चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मण को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चतुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनः ग्रहण करने से उपरोक्त रीति युक्त दान करना चाहिए। विघ्न रहित चतुर्मास व्रत पूरा करने वाले को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते वे नरकगामी होते हैं। अगर आप किसी कारण से व्रत करने में असमर्थ हैं तो आपको इस दिन भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए और कथा भी अवश्य सुननी चाहिए।